जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 11। अगर आपने अभी तक प्रथम 10 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। 11वें अध्याय की कथा सुनने से पहले कल हमने 10वें अध्याय में सुना था। द्रौपदी के तपोवन में ऋषि दुर्वासा आते हैं तो द्रौपदी उनको अपने दुख दूर करने की बात कहती है। तब दुर्वासा मुनि उसे अधिक मास का व्रत पूजा करने को कहते हैं। तब वह क्रोधित होकर कहती है कि मल मास जो निंदित मास है, जो शुभ कार्य में वर्जित है, मैं उनकी पूजा क्यों करूं? जबकि शिव जी और विष्णु जी, ब्रह्मा जी और गणेश जी जैसे देवता है, वही मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। ऋषि दुर्वासा ने ऐसे मलमास का निरादर सुनकर द्रौपदी को अपने दोस्त की बेटी समझकर उसे कोई श्राप नहीं दिया और वह दुखी मन से बद्रिका आश्रम में चले जाते हैं। फिर द्रौपदी शिवजी का पूजा करने का संकल्प लेती है। आइए आज की 11वें दिन की कथा में हम सुनेंगे ऋषि पुत्री का घोर तप तथा शिव का उसे 5 पति होने का वरदान देने का वृतांत। नारद जी बोले, हे महामुनि, सब मुनियों को जो दुष्कर्म कार्य है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह महामुनि हमसे सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंत ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सांपों का आभूषण पहने, देव नंदी भृंगी आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों तथा तीनों गुणों से युक्त, अष्ट महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित, मस्तक वाले जटाजुट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु सूर्य होने पर पंचअग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे काले बाल ऐसे शोभित होते थे मानो लताएं फैली हो। ठंड के कारण उसके मुंह से निकलता हुआ धुआं ऐसे प्रतीत होता था मानो कमल के मकरंद का पान करके भौरे निकल रहे हों। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया से सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातःसाएं धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार से कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। हे नृपनंदन, सब देवताओं को सराहने योग्य ऐसे तप में लगी हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति शंकर ने बाला के तप से प्रसन्न हो उसे अपने अगोचर रूप का दर्शन दिया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ गए हो, वैसे सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हष्टपुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी। उस कन्या ने झुककर पार्वती जी और शंकर जी को प्रणाम किया। विश्व वंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कहने लगी, हे पार्वती वल्लभ, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, हे तमय, हे सोम सूर्य और अग्नि रूप दिव्य त्रिनेत्र वाले मेरे आधार, हे मुंडमालधारी, आपको नमस्कार है। अनेक तापों से उत्पन्न पीड़ा वाले व्याधि से युक्त इस घोर संसार रूपी सागर में डूबे हुए दुष्ट काल रूपी दुष्ट सांपों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभो, आपने बाणासुर को अपनाया, राजा अलर्क की मरी हुई स्त्री को जीवित कर दिया। हे दयानाथ, हे भूतेश्वर, हे चंडीश्वर, हे भौत्राण, हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष के यज्ञ विध्वंस का अस्त्रों का नाशक, अपने भक्तों को जन्म मरण रूपी बंधन से नाशक, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर उसके लिए वह उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, तेरे मन में जो अभीष्ट हो वह वर मांगो। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन वह कुमारी अत्यंत आनंद हो प्राप्त हुई और हे राजन, प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली, हे दीननाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में कुछ नहीं सोचा है
वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले। शिव बोले, हे मुनि कन्या, तूने जैसा अपने मुख से कहा वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे, और वे 5 वीर, सर्वधर्मवेता, सज्जन, सत्यकर्मी और यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले, सभी स्त्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, न तो अधिक प्रिय न तो अधिक अप्रिय। जैसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली। बाला बोली, हे गिरजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वरदान देकर लोग मेरी हंसी कराएंगे। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई और न सुनी गई। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां हो सकती है। हे शंभो, हे कृपानिधे, आपकी सेविका में 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुण्य उससे बोले। शंकर जी बोले, हे बीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी, तब पति सुख को भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे सुब्रू, वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों लोगों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमान वंश ब्रह्मा तेज का मर्दन किया है। जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह गौरव नरक को भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं, और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करते हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत आदि से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को सुमध्य में हम लोग कैसे न भेजें? उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अत्यंत महान महात्माओं का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? तू ही बता। सदा बोलने वाले मुनियों की वाणी अनुकरणीय है। नीलकंठ महादेव ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब बाला अपने झुंड से बिछड़ी हुई मुर्गी की भांति चकित होकर इधर उधर देखती हुई रह गई। सूत जी बोले, हे मुनियों, दूज की चंद्रमा से युक्त बाल वाले सदाशिव के अंतर्ध्यान होने पर जैसे इंद्र को वृत्तासुर दैत्यों का वध करने पर ब्रह्म हत्या लगने के कारण चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनि कन्या को दुर्वासा के वचनों का उल्लंघन करने के कारण चिंता समा गई। आज का हमारा पुरुषोत्तम मास का मातम्य अध्याय 11 समाप्त। कल की वीडियो में हम अगला अध्याय रसपान करेंगे। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।